सिचुएशन हो गया जैसे प्रभु जनरली ऐसी भगवत गीता भागवतम स्पेशली श्रीमद् भागवतम तो प्रभु खुद से ही देने का प्रयास करते हैं। बट कुछ प्रभु जी का ऐसा शेड्यूल मतलब रख दिया गया जिसके कारण प्रभु जी आज सेशन नहीं ले पा रहे। तो बट नेक्स्ट टाइम से मैं प्रयास करूंगा कि प्रभु जी आए और आप लोगों को एसोसिएशन दे पाए। तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग आज के लिए आप लोग को थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप सभी से आशीर्वाद भी और आप सभी की कृपा की आवश्यकता है कि श्रीमद् भागवतम जैसे ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट को डिस्कस करना, उसके विषय में कुछ भी बोलने का मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब प्रभु जी की चूंकि प्रभु जी का ये इंस्ट्रक्शन है, तो एज ए सर्विस मैं इसको करने का प्रयास करूंगा। सर्विस टू भागवतम भी करने का तो कुछ ऐसा है नहीं क्वालिफिकेशन, बट हाँ सर्विस टू वेदांत चैतन्य प्रभु जी करके मैं प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवतम के इन वर्सेस को थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाऊँ। तो हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आखिरी में 1.19.30 40 40 39 39 40 एक मिनट। ठीक है, पहले तो प्रार्थना के साथ हम लोग 40 शुरू करेंगे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पावंदे श्री गुरुदीन तारणम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कौन रीड कर रहा है आज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। ठीक है। रूप हाँ धामेश्वरी माता जी पढ़ रही है ना। तो ठीक है, इसको पढ़ने के पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समरी हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो समरी ऐसा है कि ये अभी इस श्लोक के साथ हमारा ये कैंटो 1 पूरा का पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो कैंटो 1 इस श्लोक के साथ कंप्लीट होगा, तो कैंटो 1 में क्या पढ़ा हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। या इसको एक बार पढ़ लीजिए माता जी, फिर इसका मीनिंग पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग कैंटो जो अभी तक बैकग्राउंड जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन फिर आगे करेंगे। तो अभी ये इसको पढ़ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी आ रही है, पढ़ सूत सकते सूत उवाच एव मा भाषितः पृष्टा राज्ञाशलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब शिला व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट में हैं।
थैंक यू माता जी। तो होता क्या है यहाँ पे, इससे पहले बैकग्राउंड क्या है कि परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा रहते हैं। इतने सुंदर तरीके से वो धर्म के साथ राज्य का पालन कर रहे होते हैं कि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से चल रहा होता है। उनका जब तक राज्य रहता है तब तक कलयुग भी प्रवेश नहीं कर पाता, ऐसी उनकी स्थिति थी, है ना। सारी सारे मौसम टाइम पे आते थे, फल सब कुछ, पृथ्वी बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट सब कुछ प्रोवाइड करती थी, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था परीक्षित महाराज जी के राज्य में। तो एक बार जिस जंगल वो जाते हैं, जंगल में जाके शिकार के लिए जाते हैं। अब राजा शिकार क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्षत्रिय का मतलब है क्षति से रक्षा करने वाला। तो कई बार जब जंगली जानवर ये सब बहुत बढ़ जाते हैं और जो इनोसेंट जानवर होते हैं उनको अगर क्षति ज्यादा पहुंचा रहे होते हैं तो उनकी उनको उनसे भी रक्षा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से वो जा रहे होते हैं और एक बार अ, एक ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं, फिर वहां पे वो देखते हैं कि तो फिर उनको काफी प्यास लगती है। फिर आश्रम में जाते हैं, देखते हैं कुछ पानी अगर मिल जाए, बट वो जो ऋषि रहते हैं काफी डीप मेडिटेशन में रहते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं, भगवान के चिंतन मनन में डूबे रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि और जब वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने ये क्या करते हैं कि गुस्से से मतलब गुस्सा क्या, इन द सेंस उस समय भी वैसे भी क्या रहता है कि वो जो मुकुट पहने रहते हैं तो थोड़ा सा कलयुग का भी प्रभाव आ जाता है सोने के कारण, सोने के मुकुट के कारण। एंड देन फिर उसमें वो क्या करते हैं कि उनसे वो बोलते हैं कि आप मतलब जस्ट वो सांप का एक ये रहता है केचुली टाइप का, तो उसको पहना देते हैं। एंड देन फिर चले जब जाते हैं वहां से, फिर ये जब वहां से जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे मैंने ना ये सही नहीं किया, गलत किया। तो ऐसा करके उनको रियलाइज होना शुरू होता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भक्त की, है ना, कि गलती करना, टू एरर इज ह्यूमन। गलतियां होती है कई बार हमसे, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में गलती होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन एक भक्त और एक जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन दोनों में क्या अंतर है कि भक्तों से गलतियां होती है तो वो उस चीज को रियलाइज करते हैं और इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी वो गलती कर देते हैं, बट कभी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मतलब एक भक्त और एक वैष्णव और एक असुर प्रवृत्ति, आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच में अपनी गलतियां करने के बाद हम एक्सेप्ट नहीं करते। कितने लोग आप में से गलतियां करते हैं तो कोई बोलता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं? हैंड रेस करिए। अच्छा, कितने लोग नहीं करते हैं वो हैंड रेस करिए। देखिए, तो बहुत सारे जेन्यून लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सभी नहीं करते हैं ना, लेकिन जो हाथ उठा रहे हैं वो ज्यादा, उनको भगवान टॉर्च दे रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सभी में वो टेंडेंसी तो थोड़ी बहुत रहती है ना, डिपेंड्स, है ना। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग करते हैं ना, क्योंकि है ही ना, कलयुग में तो सबके अंदर थोड़ी बहुत आंतरिक प्रवृत्ति तो है ही। तो जैसे आप देखिए रावण क्या करता है, रावण को भी अ, जब रियलाइज हो जाता है कहीं ना कि मैंने गलती करी, इतना नहीं करना चाहिए था, है ना। सूपनखा के बहकावे में आके वो थोड़ा भड़का दी, मैं भड़क गया, एंड मैंने ऐसा कर दिया। और उसको समझाते भी, विभीषण भी समझाते हैं कि देखो आप ये सही नहीं कर रहे हो, किसी की स्त्री, किसी की पत्नी है, आपने उनको ऐसा धोखे से आपने उनका अपहरण कर लिया है, इस तरीके से आप कार्य कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। तो हमें भी क्या करना है कि हमें भी कई बार जब फीडबैक मिलता है तो हो सकता है कई बार हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या कर रहा है इसीलिए मेरा ना मुझे ज्ञान दे रहा है, बट अच्छी बात है ना। बताया जाता है वैसे भी कि अ, बोलते हैं ना कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको पास में रखेंगे तो और अच्छा है, ताकि हमेशा हम इम्प्रूव करते रहेंगे। दिस ह्यूमन लाइफ इज टू इम्प्रूव, नॉट टू प्रूव। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, अपने आप को प्रूव करने का ही प्रयास करते रहते हैं, हम सही है, हम सही है। तो रावण भी वही कर रहा था, अपने आप को गलतियां कर रहा था। इस पे सोचना चाहिए, पॉइंट नोट करिए सभी लोग, है ना। और इस पॉइंट को लिखिएगा कि कितनी बार हम अपने आप, और इस पे सोचिएगा जरा कि कहाँ कहाँ पे मैं गलतियां करता हूँ तो उसको सही प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, और कहाँ कहाँ पे
जब मैं गलतियां करता हूँ तो इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। वो कितना करता हूँ, एक्चुअली थोड़ा बहुत सभी लोग करते हैं, बट कितना करता हूँ ये मैटर करता है ना। करते तो थोड़ा बहुत सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे हम शुद्ध भक्तों का तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सूद गोस्वामी आदि बैठे हुए हैं, है ना, सौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, सूद गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो सभी के अंदर वो सारी प्रॉब्लम है ही। तो ये देखना चाहिए, थोड़ा ऑनेस्टली अपने आप को रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। उसी पे तो प्रगति होती है। जब तक अपने आप को टटोलेंगे नहीं, तब तक फिर नॉलेज का अचार डालेंगे क्या, क्या करेंगे फिर नॉलेज का, फिर दूसरों को जज करेंगे। तो यही होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम सुनते हैं उसको अपने आप ऊपर अप्लाई करना, उसको एनालाइज करना ना। सबसे शुरुआत क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे परीक्षित महाराज की बहुत बड़ी क्वालिटी तो हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी गलती को खुद से रियलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ऐसा कुछ कार्य करने के बाद थोड़ा मनन करना भी आवश्यक है। तो उन्होंने जब थोड़ा मनन किया तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब जब उनको पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने तुरंत क्या सोचा कि मुझे फिर पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना, मुझे फिर क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब सोचिए कैसे भक्तों का हृदय होता है। कैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी, बट मतलब उनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये तो बड़ी गलती करी है मैंने, है ना। हम कितनी भी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, फिर क्या सोचते हैं, इतना तो चलता है ना, इतना तो चलता है, क्या हो गया। तो ऐसा करके, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अपनी गलती को सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करा, और देन फिर क्या सोचा कि नहीं, हाँ मुझे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कि कितना हम पनिशमेंट से बच जाए, बट वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड टू मच ऑफ आवर सरप्राइज, उनको जब पनिशमेंट क्या मिला, पनिशमेंट भी क्या मिल रहा है, तो सीधा डेथ का ही पनिशमेंट मिल रहा है ना। कोई नॉर्मली चीजों का पनिशमेंट मिलता तो समझ में आता। और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है ना। हमारे साथ थोड़ा मोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, भक्ति कर रहे होते हैं, लूज मोशन भी हो जाता है, तो बोलते हैं भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो बोलते भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं हमें, हमारी इतना सारा प्रॉब्लम है। ठंड आती है तो जुकाम हो जाता है, गर्मी आती है तो पसीना निकलने लगता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, भगवान कुछ हेल्प ही नहीं करते हैं, है ना। तो थोड़ा मोड़ा कुछ होता है तो हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन कैसे बोल रहे, परीक्षित महाराज क्या बोल रहे कि मृत्यु दंड भी दे दिया गया, तो क्या कह रहे कि सही है, मतलब मेरे बीइंग अ किंग, अगर मैंने ऐसा करा है तो आई डिजर्व। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाव है, एक्सेप्ट करना, है ना। एक्सेप्ट भगवान के प्लानिंग को, भगवान के का जो प्लान है, उनके उनका जो डीलिंग है हम सभी के साथ, है ना, उसको एक्सेप्ट करना। तो तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, फिर इतना करने के बाद क्या किया उन्होंने, वो तुरंत क्या करते हैं, फिर सब कुछ छोड़ के, है ना, फिर फाइनली क्या करते हैं कि भक्तों का, सारे वैष्णव भक्तों का शेल्टर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष क्वालिटी है भक्तों की, कि जब भी डिवोटीज इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, तो क्या होता है कि हम भी जब भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करें, तो हम कई बार अपने माइंड से सोचना का प्रयास करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज होते हैं तो। बट एक भक्त क्या करते हैं, जैसे अर्जुन के भी केस में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन भी थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो तुरंत किसका शेल्टर लेते हैं, भगवान का शेल्टर लेते हैं। परीक्षित महाराज के भी केस में हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज भी किसका शेल्टर ले रहे हैं, भक्तों का शेल्टर ले रहे हैं। तो हम अगर कभी भी ऐसी स्थिति जीवन में रहे जिसमें हम थोड़े से परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो हमें भक्तों का शेल्टर लेना चाहिए, है ना। भक्तों का शेल्टर क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए बताइए, मैसेज में बता सकते हैं, है ना। क्यों लेना चाहिए, या अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं कि भक्तों ही का शेल्टर लेने के लिए क्यों हमेशा बताया जाता है, हर बात पे बोला जाता है भक्तों का शेल्टर लो, बताइए। क्योंकि देखिए, भक्तों का शेल्टर लेने के लिए इसलिए बार बार बोला जाता है क्योंकि जेन्युइनली क्या है ना, भक्तों के जीवन में और कुछ है नहीं, है ना। भक्तों का जीवन अगर देखा जाए तो उनके जीवन में कुछ है ही नहीं भगवान के सेवा के अलावा। हम अगर देखें, श्रील प्रभुपाद जी का जीवन देखे, हमारे आचार्य
महाराज जी लोगों का जीवन देखें तो उनका पूरा जीवन का पिछला 50 साल, 60 साल, है ना, 40 साल, 50 साल, हाँ वही है माता जी की स्मृति। माता जी क्यों देंगे वो राइट सजेशन, राइट गाइडेंस क्यों देंगे? हमारा मित्र भी तो दे सकता है, टॉनी और रॉकी, वो लोग भी तो, हमारे जो फ्रेंड है वो भी तो दे सकते हैं, है ना। तो हम लोग भक्तों का ही शेल्टर क्यों ले? वो तो हमारा बचपन से ही। तो सबसे बड़ा क्या है रीजन? एक जनरली डिवोटीज का जीवन में क्या है कि सिर्फ भगवान ही है, उनको कुछ चाहिए नहीं हमसे, उनका कोई भी सेल्फिश इंटेंशन नहीं है उनको। सारा उनका जो जीवन है वो क्या है, भगवान की सेवा में पूरा। तो वो फिर जो भी बताएंगे तो वो हमें सेल्फलेस ही बताएंगे। तो वो जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा फेथ भी रहना चाहिए, है ना, फेथ भी रहना चाहिए कि उनका क्या है, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कोई भक्ति, अगर यहाँ पे सेशन में 130 लोग आए और 230 लोग आए, वेदांत चैतन्य प्रभु वही 2 जोड़ा धोती कुर्ता पहनने वाले हैं, है कि नहीं, और वही 2 टाइम प्रसाद लेने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि 400 लोग आ रहे हैं तो प्रभु जी बोलेंगे अभी तो थोड़ा सा एक काम करो कि काजू को थोड़ा रोस्ट करके लाओ, है ना, और ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। जो पा रहे हैं वैसे भी पाएंगे, है ना। तो उनके जीवन में हमारे जो सेवा है दैट इज कम्प्लीटली सेल्फलेस, है ना, उनसे हमें कुछ नहीं, मतलब वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। डेफिनेटली चाहते हैं कि हम भक्ति करें, प्रचार करें, बट वो भी सेल्फलेस ही है हमारी भलाई के लिए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ना भक्तों का शेल्टर लेना। तो चाहे अर्जुन हो, चाहे कौन हो, हमारे परीक्षित महाराज, ये लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का शेल्टर ले रहे हैं। भगवान का शेल्टर ले रहे, भगवान के भक्तों का शेल्टर है, तो उन्होंने भी यही करा। और ये करने के बाद फिर वो जाते हैं, सारे ऋषि मुनि बैठे रहते हैं। तो सारे ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, तो उसके बाद फिर कितना सुंदर, जब हम भक्तों से मिले भी तो क्या हमारे प्रश्न होने चाहिए, है ना, वो भी यहाँ पे देखा जाता है कि क्या पूछते हैं। परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि जो सौनक आदि ऋषि मुनि ये सब, मतलब सारे, सॉरी, मतलब जो वहां पे व्यासदेव, खुद नारद जी भी रहते हैं, और सब सारे ऋषि मुनि सब आ जाते हैं जब उनको पता चलता है, क्योंकि इतने अच्छे भक्त थे परीक्षित महाराज के। सारे ऋषि मुनि सब वहां पे पहुंच जाते हैं, जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं ना, सब वहां पे बैठ आ जाते हैं। ये सब आते हैं, तो पता है वो कि क्या बोलते हैं? देखिए कितना सुंदर तरीके से वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कोई ये मैटर नहीं करता है कि मैं अभी 7 दिन में मरने वाला हूँ और वो स्नेक बर्ड आएगा और मुझे मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बचा हुआ मेरे जीवन का कुछ दिन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करते हुए मेरा जो आखिरी 7 दिन है वो बीते, है ना। कितना सुंदर है, मतलब अगर हमें पता चल जाए कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, हम तो एंजाइटी से उसी दिन मर जाएंगे। लेकिन बट वो ये सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं, 7 दिन तो है, तो मैं क्या करूँ, खूब भगवान के कथा के विषय में सुनूं। और तो डिवोटी देखिए कैसे फेयरलेस होते हैं कि जो होना है हो, बट क्या है, मुझे अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के श्रवण में अपने आप को एब्जॉर्ब होना है। तो यही वो प्रार्थना करते हैं ना, कि अगर जो होना है होए, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान के विषय में सुनते रहे, है ना। और फिर यहाँ पे ये रुक नहीं रहे, और बोल रहे हैं कि और ये सुनते सुनते ना, अगर मेरे, मतलब सुनते सुनते वो स्नेक बर्ड आएगा, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ऐसा भी नहीं बोल रहे कि ये सुनते हुए मुझे आप गारंटी दीजिए कि आप सुना तो रहे हैं, बट ऐसा गारंटी दीजिए कि आप मुझे फिर भगवदामी जाऊं मैं, है ना, यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ये सब का भी टेंशन नहीं ले रहे हैं। मतलब एक देखिए शुद्ध भक्त क्या सोचता है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे इस भौतिक जगत में जन्म भी लेना पड़े चलेगा, है ना, बट क्या हो कि मेरा कंप्लीट अटैचमेंट हो, किससे? भगवान से। और मुझे भक्तों का संग मिले, और सभी जीवात्माओं के साथ मेरा फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, है ना। कितना सुंदर है, भगवान से क्या हो, अटैचमेंट हो, और भक्तों का संग मिले, और बाकी सारे जीवात्माओं के साथ भी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे। तो एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। भक्त क्या होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करता है, भगवान है उनसे वो प्रेम करेगा, भक्त है उनका एसोसिएशन लेगा, है ना, उन भक्तों का संग लेने का, उनकी सेवा करने का प्रयास करेगा। और जो बाकी जीवात्माएं हैं तो उन सभी को भी, उन सभी के साथ भी अच्छा संबंध रखेगा, उनको प्रसाद खिलाएगा, है ना। एसोसिएशन किसका लेकिन लेगा? भक्तों का लेगा, है ना, क्योंकि फिर भक्तों का एसोसिएशन लेगा तो भगवान के विषय में ही बात होगा, है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे तरुण प्रभु हैं, है ना, और प्रेम प्रभु हैं, तो अभी दोनों में हो सकता है कि थोड़ा सा
ऐसा भी चले, ईगो क्लैश वगैरह भी चले, ऐसे दोनों एक दूसरे को शायद जानते नहीं होंगे, बट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी क्या है कि दोनों अगर रहेंगे साथ में, थोड़ा बहुत ईगो क्लैश भी होगा, थोड़ा टकरार भी चलेगा, लेकिन बात दोनों किसका करेंगे? करेंगे तो भगवान का ही ना। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। चाहे वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चले भी, तो भी लेना भक्तों का संग है हमें, क्योंकि भक्तों के संग में अल्टीमेटली चर्चा तो भगवान की होगी ना। घूम फिर के क्या होगा? भगवान के विषय में ही चर्चा होगी, भगवान के विषय में ही डिस्कशन होगा। तो इसीलिए भले ज्यादा से ज्यादा यही दिखा सकते हैं, तरुण प्रभु दिखाएंगे कि मुझे ज्यादा भागवतम के श्लोक याद है, मुझे ज्यादा पता है। प्रेम प्रभु बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ज्यादा पता है। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना, है ना। वो उनका गुलाब जामुन खा जाएंगे, है ना, वो उनको प्रसाद नहीं देंगे। तो आपस में थोड़ा चलेगा, इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रगड़ा रगड़ी, बट साथ रहना है, क्योंकि साथ रहेंगे तभी तो भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान के विषय में डिस्कस करेंगे, है ना। नहीं तो तरुण प्रभु सोचेंगे कि मेरा ये जो ओमान वाला फ्रेंड है ना, वो तो बढ़िया है, मेरे हाँ में हाँ मिलाता है ना, उसके साथ मैं एसोसिएट करूंगा। बट वो जो डिस्कशन होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कि वो फिर बाकी भौतिक चीजों का होगा। तो इसीलिए प्रयास हमें क्या करना है, बाकी लोगों के प्रति प्रेममय, बट बाकी लोगों को ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर मारना, उनके प्रति भी अच्छा प्रेममय संबंध मतलब उनके साथ भी हमारा एक बढ़िया संबंध होना चाहिए। उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, उनको खूब प्रसाद खिलाएंगे, उनकी भी सेवा करेंगे, जब भी उनको हेल्प की आवश्यकता है उनको देंगे, उनको एसोसिएशन देंगे, बट लेंगे नहीं। लेंगे हम किससे? भक्तों के साथ, है ना, वहां पे हम अपना हृदय खोलेंगे। तो ऐसा है। तो इस तरीके से वो ये सारी चीजें बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर वो ये सब होने के बाद फिर वो दो प्रश्न पूछते हैं। दो प्रश्न, दो तीन प्रश्न पूछते हैं, एक्चुअली तीन प्रश्न है, अगर देखा जाए तो तीन प्रश्न है। तीन प्रश्न क्या है? वहां पे ये पूछते हैं कि जो एक व्यक्ति की, जब वो नॉर्मली जीवन जी रहा है तो उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, मरते टाइम, तो उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, और क्या चीजें उसको नहीं करनी चाहिए, है ना। क्या चीजें करनी चाहिए जीते जी, क्या चीजें जीते जी नहीं करनी चाहिए, और व्यक्ति अगर कोई मरने वाला है तो उस समय उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही वो पूछ रहे होते हैं साधु संतों से, तब वहां पे कौन प्रकट होता है? वहां पे प्रकट होते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी की जय। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही एलिवेटेड सोल हैं। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पोते हैं, और बहुत ही एलिवेटेड सोल हैं। और अब सोच, वहां पे जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो वहां पे बड़े बड़े वेद व्यास वगैरह सब वहां पे रहते, खुद उनके पिता, है ना, वेद व्यास जी खुद वहां पे रहते हैं, साक्षात नारद जी वगैरह सब रहते हैं। बट सभी लोग सीट, मतलब सभी लोग उनको मौका देते हैं सुखदेव गोस्वामी को। इतना ट्रांसेंडेंटल थे सुखदेव गोस्वामी, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, कोई कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते थे, बोलते तो ऑलरेडी तो ये कपड़ा पहना हुआ है, अब कितना, अब कितने कपड़े पहनूं। आप सोचिए, यू कैन इमेजिन। कपड़े नहीं पहन रहे थे, विदाउट कपड़े रहते, बोले एक क्लोथ तो पहना हुआ है, और कितने क्लोथ पहने, है ना। ठंड थोड़ी है कि मतलब कंबल भी लपेट ले, रजाई भी लपेट ले। मतलब जस्ट उनका एक ये भाव था कि ऑलरेडी तो ये तो शरीर तो क्लोथ ही है, अब कितना क्लोथ पहने, ये पोजीशन था उनका। तो बहुत सुंदर भक्त थे, और डीप नेवल, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में उनका दिया हुआ है ना, कि बहुत अट्रैक्टिव, देखने से उनको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा था, और एक पूरा अलौकिक दिव्य अ, चेतना है उनकी, ऐसा सब ये प्रकट हो रहा था। तो जब वो आते हैं तो सभी लोग फिर उनको साइड हो जाते हैं, और उनको फिर मेन सीट देते हैं। तो फिर उनको प्रार्थना करते हैं, और परीक्षित महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। परीक्षित महाराज खुश होते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, कि आप, तभी तो आपको भगवान ने इंस्पायर किया कि आप यहाँ पे आए। वहां पे जनरली इस तरह के जो संत होते हैं तो वो अपने अपने बाकी कार्यों में बिजी, मतलब अपने भगवान के नाम जप ये सब में बिजी रहते हैं। बट जब परीक्षित, अब सोचिए ऐसी ही भक्ति हमें करनी चाहिए, है ना। ऐसी ही हमें भक्ति करनी चाहिए कि मतलब कि हम सारे भक्तों के हृदय में हमारे प्रति प्रेम रहे ना। अगर हमारे, मतलब ये अल्टीमेटली यही है कि अगर भक्ति की, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हमें भक्ति में ना सारे वैष्णवों की प्रार्थना की आवश्यकता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें, है ना। ऐसे नहीं कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना है,
खुद से हम सभी को अपना अपना प्रयास करना है कि जितने भी वैष्णव है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, बट हम ही हम्बल पोजीशन पे रहे और सारे भक्तों के साथ, सारे वैष्णवों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहे, इसका ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज इतने सुंदर भक्त है कि सब लोग आ गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि सब लोग आ गए, सारे साधु संत सब प्रकट हो गए वहां पे, खुद सुखदेव गोस्वामी भी आ गए। तो सुखदेव तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप लोग तो ऐसा जंगल और बाकी जगह रहते हैं, बट ये मेरा क्या सौभाग्य है कि आप यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए हैं। और ये बात बोल के बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, कि ये मतलब सोचिए कि यहाँ पे कितना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है उनको, मृत्यु दंड मिल रही है और विदाउट एनी रीजन, है ना। तो बट कोई भी एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, किस बात की खुशी है कि क्या मिल रहा है, भक्तों का संग। अगर सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का संग मिल रहा है तो फिर और क्या चाहिए जीवन में। तो मतलब यही है, तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि ये जो हमारे वैष्णव भक्तों का संग है ना, मोस्ट वैल्यूएबल चीज है जो भगवान ने हमें दिया है। कई बार हम छोटी मोटी चीजों के लिए, है ना, इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, छोटी मोटी परेशानी आती है, छोटा मोटा ईगो के लिए हम भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून कुछ भी नहीं है। हम अगर थोड़े मोड़े ईगो क्लैश के लिए अगर हम भक्तों के संग को छोड़ रहे हैं ना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है ना? तो बहुत मतलब ये ईगो ना हमें पूरा बैंड बजा के रख देता है, पूरा बैंड बजाता है हमारा। सोचिए भगवान की सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट पे भी हम लात मार देते हैं बिकॉज ऑफ आवर ईगो। तो वही है ये, भगवान तो बंदर के हाथ में नारियल भी दे देंगे तो बंदर क्या करेगा, मतलब हम अगर बंदर के हाथ में नारियल देंगे तो बंदर क्या करेगा नारियल को। तो एक कहावत है ना, बंदर के हाथ में नारियल याद रख समथिंग। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, भगवान भक्तों का संग भी दे देते हैं, उसको भी हम उड़ा देते हैं। तो यही है कि तो परीक्षित महाराज सोचिए किस तरीके से देख रहे हैं, कितने सारे मतलब ऐसे स्थिति में वो भक्तों का संग मिल रहा है, तो वो भगवान की सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है। तो वो उनको मृत्यु दंड भी मिल रहा है ना, तब भी वो मतलब दुखी नहीं हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं मुझे तो भक्तों का संग मिल रहा है, सो ग्रेट है, मतलब मेरा क्या ग्रेट फॉर्च्यून है, ऐसा सोच रहे हैं। तो इतना सुंदर उनका भाव है। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि अगर हमें भक्तों का संग मिल रहा है देन ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और अगर कोई भी परेशानी भी है, लेकिन इफ वी आर गेटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अगर भक्तों का संग मिल रहा है चाहे कैसी भी स्थिति है, तो देन हमें बहुत ही खुश होना चाहिए, बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है, यस। तो अभी क्या होता है फिर जब ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी का स्टेटमेंट। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं इसको माता जी पढ़िएगा जरा। हरे मैं कृष्ण। हाँ जी माता, हाँ यस प्लीज माता जी पढ़िए। श्रीशुकुवाच वरीयानि स ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्तं पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि ये जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि क्या अ, मुझे क्या एक मेरी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या मुझे करना चाहिए भगवान के विषय में, जब ये सारा इंक्वायरी करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो साधु से क्या पूछना है ये भी बहुत आवश्यक है। आज के टाइम पे हम लोग इतना आ, कोसते हैं कि हमारे भारत में साधु ऐसे हैं वैसे हैं, इतना उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, इतना बुरा कर दिया। बट श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली हम चीटेड होना चाहते हैं इसलिए हमें चीटर्स मिलते हैं। कौन किसी साधु के पास इस भाव से जाता है जनरली, है ना। आप लोग तो सब मतलब स्पेशल सोल हैं, करोड़ों लोगों में से एक हैं, तभी आप ऐसा इंक्वायरी के साथ आए हैं, नहीं तो जनरली इतना कौन जाता है। जनरली तो यही होता है कि किसी अगर साधु के पास भी जा रहे हैं तो फिर तो वो यही बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग जाते हैं तो कुछ यही पूछते हैं कि अरे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। मेरे घर पे भी मैं यही देखता था कि मम्मी जब भी कोई
आते थे अगर कुछ इस तरीके का साधु वगैरह, क्योंकि मेरी नानी का जो है जहाँ पे घर है, मतलब मम्मी मम्मी का जो मतलब मेरा जो ननिहाल है वो माँ जानकी का जन्म स्थान है सीतामढ़ी, तो वहाँ पे आते रहते थे। नानी जी मेरी थोड़ी संत स्वभाव की हैं, तो थोड़े आते रहते थे साधु वाधु। तो मैं देखता था कि सब लोग यही क्वेश्चन पूछते थे, है ना, कब जॉब होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते थे। मैं इस्कॉन में भी आया तो जो पहले सीनियर डिवोटी मिले थे उनसे यही मैं पूछा कि बहुत ऐसा ये है, दुख है, कैसे इसको कम किया जाए। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़े बाबा जी हैं, इनसे पूछते हैं, यही क्वेश्चन चूंकि सुनने को मिला था। तो उन्होंने बोला मैं भी दुखी हूँ। मैं बड़ा शॉक हो गया कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। बोले कि हाँ, ये भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है। तो मैं सरप्राइज हो गया काफी इस तरह ये सुन के कि ऐसा आंसर दे रहे हैं, है ना। नहीं तो कुछ ना कुछ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ भभूति देंगे, कुछ ऐसा देंगे, वैसा देंगे, अंगूठी देंगे, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इंक्वायरी हम देखते हैं कि कई बार लोग, एक तो हमारी भी गलती होती है ना, हमारी भी गलती होती है कि हम लोग भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। साधु से भी जाके ये प्रश्न पूछते हैं। और साधुओं की भी ड्यूटी है, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लोग अपने आप को साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एट मैक्सिमम वो क्या बताते हैं, सोसाइटी का भगवान को साइड करके सोसाइटी का वेलफेयर करने के विषय में बोलेंगे, सोशल सर्विस के विषय में बोलेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें बोलेंगे, बट एक्चुअली साधु का सिर्फ वो कर्तव्य नहीं है। वो कर्तव्य एक मेडिसिन देना, है ना, ये सब चीज देना, और सिर्फ सोशल सर्विस के विषय में बात करना, तो ये एक सोशल एक्टिविटिस्ट का काम है। सोशल जो यही सोशल एक्टिविटीज कर रहा है उसका ये कार्य है ना। दवा देना, मेडिसिन देना, है ना, ये सब बताना, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम है। लेकिन साधु का काम ये नहीं है ना। साधु का क्या काम क्या है कि टेम्पररी चीजों के विषय में वो नहीं बात करेगा, थोड़ा बहुत ठीक है उसको समझाने के लिए बोल सकता है, बट उसका अल्टीमेट गोल इन सब चीजों के विषय में बात करने के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए है अलग लोग। साधु का क्या पर्पस है, लाइफ डेथ बियॉन्ड, कैसे इससे निकल सकते हैं। बट एक्चुअली क्यों ये लोग साधु होते हुए भी इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लोगों को वही चाहिए, है ना। इसलिए शिल प्रभुपाद जी बोलते थे कि हीरे की दुकान में हमेशा कमी भीड़ रहती है, ये हीरा चाहिए बहुत कम लोगों को। लेकिन कई बार जब हम इस तरह की बातें करते हैं सोशल एक्टिविटीज वगैरह की, तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, है ना, लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बट अल्टीमेटली साधु से क्या प्रश्न यही पूछना चाहिए कि, है ना, मैं क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, है ना, भगवान के विषय में यही सारे इंक्वायरी करना चाहिए। एक बार मैं बहुत ही मैं देखता था कि मेरे जो एक सीनियर हैं काफी ऑफिस में, तो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड थे, है ना, फोटो पे विष्णु जी का अपने मोबाइल पे वॉलपेपर वगैरह ऐसा लगा के रखते, तो मुझे लगा ये थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है। तो मैं काफी एक बार मन से उनके पास गया कि आप सर ऐसे भगवद गीता कोर्स शुरू हो रहा है, आप करेंगे क्या। बोले कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन ये बताओ कि वो कुछ तुम्हारे जो क्लासेस वैसे जो बाबा जी रहते हो कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह का दवा बताते हैं क्या ऐसा। मैंने बोला कि सर उसके लिए तो आप योगासन कीजिए, कुछ प्राणायाम वायाम ये सारा करिए, है ना, फ्रूट्स खाइए, रात को दूध पीजिए, ये तो आप वहां जाके तो यही बात इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इसके लिए साधु के पास आप जाके यही सब करेंगे तो क्या मतलब है उसका। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है ना कि लोग क्या प्रश्न पूछना है, क्या पूछना है वो समझते ही नहीं है। तो इसीलिए फिर चीटेड भी होते हैं, इसीलिए चीटेड होते हैं, इसलिए चीटर्स हैं, क्योंकि हम चीटेड होना चाहते हैं। तो साधु का क्या कर्तव्य है ये समझना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट श्लोक यस माता जी पढ़ सकते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्याताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनम्। हाँ हे हाँ। सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है। उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हरि। देखिए जैसे ही सुखदेव गोस्वामी से ये सारी चर्चा की जाती है ना, सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ये प्रश्न सुन के कि तुम मतलब आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न किसके लिए, ये पूरे समाज को, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के बेनिफिट के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है।
तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक्चुअली में हमको करना चाहिए। तो इस तरीके से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर आंसर देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि देखो, कि सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जिसमें बोलते हैं कि those person who are materially engrossed being blind to the knowledge of ultimate truth have many subject matter for hearing in human society ओ emperor। तो बोलते हैं कि राजन देखिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर इस प्रश्न को फिर ग्लोरीफाई करते हैं कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में ना, लोग क्या करते हैं कि सबके पास अनेकों अनेकों सब्जेक्ट मैटर है डिस्कस करने का, है ना, अनेकों अनेकों सब्जेक्ट मैटर है डिस्कस करने का। यहाँ पे देखा जाए तो एक श्लोका मतलब एक वर्ड यूज कर रहे हैं, गृह मेदी, है ना। तो गृह मेदी किससे बना है कि दो होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृह मेदी। मेदी का मतलब शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मेदी का मतलब ये एनवियसनेस से आता है ना। तो गृहस्थ कौन है, जो कि जैसे हमने बताया ना कि सब पूरा परिवार साथ में रह रहा है, सब लोग मिलकर भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास कर रहे हैं, ये होता है ना। बट जो गृहमेदी हैं, उनके डिस्कशन का टॉपिक क्या होता है ना, उनके डिस्कशन का जो ड्राइविंग, जो गृहस्थ है उनका उनके डिस्कशन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता, है ना। कि क्या करे ऐसा जिससे गुरु प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, इस तरीके का उनका सारा डिस्कशन ऐसा ही होता है। बट गृहमेदी का डिस्कशन का सेंटर मेदी आता है वर्ड द्वेष से, ईर्ष्या से। तो ये गृहमेदी कौन है, गृहमेदी वो है जिनका जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है टॉपिक का, वो क्या है, जो डिस्कशन का कोर टॉपिक है क्या है, एनवियसनेस, है ना, एनवियसनेस। वो हमेशा उसी द्वेष के ड्राइविंग फोर्स रहेगा, है ना, हमेशा कंपटीशन की भावना रहेगी। तो सारा इंक्वायरी करेंगे, बट किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लेवल पे द्वेष का बेसिस होगा। अरे उसको कितनी सैलरी मिली, मुझे कितनी मिल रही है, उसको कितना क्या हो रहा है ना, उसने क्या कर लिया। तो या तो पर्सनल लेवल पे या तो परिवार के लेवल पे, है ना, मिश्रा जी का बेटा तो इतना कमा रहा है, तू नालायक गधा नीचे दम पापी, है ना, तुम इतना ही पैसे कमाते हो। तो हमेशा इस तरीके से कंपैरिजन, परिवार को कंपेयर करेगा दूसरे से, है ना। और परिवार को कंपेयर करेगा, खुद को कंपेयर करेगा, है ना, सोसाइटी को कंपेयर करेगा। ये थोड़ा थोड़ा सुन के थोड़ा हिलेंगे अभी आप लोग, है ना, कि ये भी गृहमेदी का ही है, एक्सटेंडेड गृहमेदी है। फिर वो सोसाइटी को कंपेयर करेगा, हम मतलब सोचेगा अरे मेरी सोसाइटी, मेरा नोएडा, है ना, मेरा ये, मेरा वो, है ना, वो उससे बेहतर होना चाहिए, नहीं तो उसको दुख होगा ना। तो अपने आप को तो, बट ये सब का ड्राइविंग फोर्स क्या है, द्वेष है, आगे निकलना, द्वेष की भावना रहेगी। इवन नेशन के बीच में भी जो कंपटीशन रहेगा, बट ये द्वेष ही है। ये क्या है कि द्वेष का ही आगे का बढ़ता हुआ रूप है, द्वेष ही है ये, समझ रहे हैं ना। द्वेषी का बढ़ता हुआ रूप है कि पर्सनल लेवल पे कंपटीशन, स्टेट लेवल पे कंपटीशन, कंट्री लेवल पे भी कंपटीशन है। तो ये देश का है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अभी अगर हमसे कोई कोई भी चीज बोलते हैं, है ना, कि अ, जैसे अगर हमसे कोई भी हमें डेटा मिलता है भारत में, अ, जो ये है, क्या उसको बोलते हैं, करप्शन में भारत इतने नंबर पे है, तो सबसे पहले हमारे प्रश्न क्या आता है मन में, अगर पता चलता है भारत में ये रेट है करप्शन का, है ना, ये रेट है सुसाइड का, ये है, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या प्रश्न आता है, जनरली बताइए, ऑनेस्टली बताइए। अगर वो पता चलता है हमारे यहाँ इतना करप्शन है, करप्शन में भारत रैंकिंग में 200 में 51वें नंबर पे मान लीजिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है मन में, पाकिस्तान कितने नंबर पे है है कि नहीं। तो सबसे पहले यही आता है, अच्छा ठीक है भारत तो ठीक है, बट पाकिस्तान का क्या है ना। तो हमेशा ये कंपटीशन का भाव रहता है हमारा। तो बोलते हैं ना कि पर दुखे दुखी, ये एक भक्त की क्वालिटी होती है ना, पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख से दुखी रहता है ना। बट जो एक गृहमेदी है वो किससे दुखी होता है, पर सुखे दुखी। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है हमारा, नहीं, कि हमें मतलब सोचिए क्या है हम, नहीं, क्या है हमारी स्थिति, तो दूसरे का दुख देख के
अपने मतलब ये यही सब एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमारे बाकी जो जीवन में कुछ समस्याएं आती है ना, वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हम लोग बेकार उसके लिए परेशान होते हैं। परेशान इस चीज के लिए होना चाहिए, अगर हम जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं ना, तो परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, वो है, ऐसा है वैसा। रियल प्रॉब्लम तो यही सब है, क्योंकि यही सब बीमारी जब तक जाएगी नहीं ना, तब तक नहीं जा सकते भगवत धाम, और कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। यही सब तो एक्चुअली हमारी प्रगति का पहचान है, कि हम पर दुखे दुखी हो रहे हैं, पर सुखे दुखी हो रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं सभी लोग, कि भक्त का क्या है, पर दुखे दुखी होना चाहिए, है ना। तो ये जो ग्रेमेदी लोग हैं, खूब सारा डिस्कशन करेंगे। आप कभी भी चले जाइए, मेट्रो में चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, और इवन लिफ्ट में चले जाइए, तो मैं एक अभी, और हर व्यक्ति के पास इन्यूमरेबल टॉपिक है बात करने के लिए, इन्यूमरेबल टॉपिक है। स्पेशली जब पॉलिटिक्स की बात होती है, वेदांत चैतन्य प्रभु जी बोलते हैं ना, कि जब दो लोग अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से इन्वॉल्व होके बात करते हैं ना, कि लगता है कि मोदी जी इनसे पूछ के ही डिसीजन लेने वाले हैं, है ना। इनसे पूछे बिना तो मोदी जी कुछ डिसीजन ही नहीं लेंगे, इनसे पूछेंगे फिर इतना इन्वॉल्व होके करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है, बट कई बार डिवोटी मतलब नॉर्मल लोग तो कर रहे हैं, कई बार हम भी जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एनालाइज करना ये सब चीज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन क्या है कि हमें मतलब बहुत सारी अनेकों अनेकों विषय वस्तुएं हैं, बट हमारा फोकस सभी पे तो नहीं होना चाहिए। सभी पे अगर फोकस होगा, तो फिर क्या है कि भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे हम लोग, है ना। तो इतनी सारे विषय वस्तुएं हैं डिस्कस करने के लिए, न्यूज़पेपर है, इधर है, उधर है ना। तो ये सब क्या है कि बहुत इन सब चीजों पे जो टेम्पररी चीजें हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी माता जी पता है? अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्यों मना किया जाता है? कई बार ना बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो नए नए लोग हो, तो बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले हर चीज के लिए मना करते हैं यार, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों मना करा जाता है इतना, बताइए क्यों मना करते हैं? क्योंकि देखिए, फोकस, फोकस बहुत अच्छा वर्ड है, स्मृति माता जी बता रही, फोकस एक्चुअली क्या है ना, कि हमारा जिस विषय पे फोकस है, अगर हमारा मान लीजिए कि एक नींव है ना, नींव है, उसके ऊपर पूरी इमारत टिकी हुई है। अगर अगर वो नींव हिलेगी तो इमारत हिलेगी ही हिलेगी। तो हमारा जहाँ पे ध्यान केंद्रित है, अगर वो पॉलिटिक्स पे ही है, आप केंद्रित है ध्यान, तो पॉलिटिक्स में कितना भी आप चाह लो, कितना भी कुछ कर लो, चेंजेस तो होंगे ना, है ना। तो हम हमेशा क्या रहेंगे, डिस्टर्ब ही रहेंगे। इंडिया क्रिकेट टीम पे आप कितना भी फोकस कर लो, हमेशा क्या रहोगे, डिस्टर्ब ही रहोगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही है ना उसका, स्वभाव ही है चेंज, परिवर्तन। इस भौतिक संसार का नियम क्या है, परिवर्तन। तो ऐसी विषय वस्तुओं पे अगर हमारा फोकस रहेगा, तो क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भक्ति छोड़िए, आप हमेशा मतलब हम क्या होंगे, हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेंगे, है ना। नॉलेज रखना इज ओके, लेकिन अगर हमारा फोकस उधर ज्यादा है, तो भक्ति वगैरह तो सेकेंडरी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन होना ही होना है। लेकिन कौन नहीं चेंज होने वाला है, भगवान नहीं चेंज होने वाले हैं, है ना। ऐसे भगवान हमेशा फ्रेश होते रहते हैं और सुंदर होते जाते हैं। भगवान नहीं बदलने वाले हैं, है ना। जीवात्मा नहीं बदलने वाली है, और हम दोनों का संबंध नहीं बदलने वाला है ना? तो उस संबंध, उस भगवान पे अगर फोकस जितना करेंगे ना, उतना ही स्टेबल रहेंगे। समझ रहे हैं ना ये चीज, कि जहां पे हमारा फोकस है, वो हिलेगा ही हिलेगा, तो डिस्टर्ब तो होंगे ही होंगे ना। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है, एब्जॉर्प्शन किस में होना चाहिए, भगवान में ही होना चाहिए, है ना। तो अगर हम यही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ भक्त कौन है, तो भक्त का फोकस यही रहेगा, एब्जॉर्प्शन भगवान में रहेगा। अब बता रहे अनेकों अनेकों विषय वस्तुएं हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है बुरा लगना इज ओके, बट बहुत ज्यादा एनालिसिस, डीप मेडिटेशन में बाकी चीजों के जाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उससे हमें एक चीज पक्का मिलने वाली है, और वो है डिस्टरबेंस, परेशानी, दुख, कष्ट, है ना। तो वही वही रहेगा। अब न्यूज़पेपर आप देखिए, न्यूज़पेपर अगर आप कितना पढ़ेंगे, तो ज्यादातर क्या होता है,
ऐसे ही होगा, उसने उसका रेप कर दिया, उसने उसके बच्चे ने फांसी लगा ली, ये कर ली वो कर ली, ऑब्वियसली ये सब देख के डिस्टर्ब तो होगा ही ना मन, है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा इस पे घुसेंगे तो बस ठीक है, ऊपर ऊपर अगर पढ़ रहे हैं तो पता है कि हाँ समाज में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा घुस रहे हैं तो फिर और डिस्टर्ब ही होंगे। तो वैष्णव के हृदय में कंपैशन तो होना चाहिए, बट वो कंपैशन में बहुत ज्यादा घुसना भी नहीं है ना। तो इसलिए ये चीज के लिए विषय में बताया जा रहा है। और हर किसी के पास होता है, मतलब सीरियसली एक बार सभी के पास खूब सारा बात करने का टॉपिक है। एक बार मैं एक सोसाइटी में जा रहा था, तो वहां पे सुबह के टाइम में जो माताएं होती हैं जो कि घरों में झाड़ू पोछा की सेवा करती हैं, तो वो माताएं आपस में बात कर रही थी कि अरे तुम्हारा जो मकान, तुम्हारे जो ये हैं, जो मालिक हैं या ये हैं, तो उसको पता है वो तो उसकी पत्नी ये करती है वो करती है ऐसा करती है वैसा करती है ना, उसका बच्चा उसकी बात नहीं मानते हैं, ये करते वो करते, मतलब अननेसेसरी का पूरा, मतलब 5-10 मिनट लिफ्ट में था। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है उसकी हाउस ओनर से, उसके उसको क्या फर्क पड़ता है, बट एकदम खूब सारा एकदम भयानक वाला डिस्कशन था, हैवी डिस्कशन चल रहा था एकदम पूरा। तो इसी तरीके का हम भी करते रहते हैं, है ना। तो जिसका कोई मतलब नहीं है जी, तो वैसे डिस्कशन में करने का क्या मतलब है ना, अननेसेसरी का टाइम पास करने से क्या फायदा है। तो हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, भक्त एज ए भक्त ना, हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब अगर कई बार ऑफिस वगैरह में होता है ऐसा डीप डिस्कशन होता है, तो उसमें नहीं कूदना चाहिए, है ना। मतलब ठीक है करके आ जाइए वापस, ठीक है नहीं बढ़िया ऐसे ही बोल रहे हैं आप, हाँ हाँ, ये बात भी ठीक ही है, हाँ ये भी ठीक है। सबको सही बोल के फिर निकल जाइए पतली गली से, बहुत ज्यादा ये नहीं करिए उसमें। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट श्लोक को पढ़ सकते हैं मोदी जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। निह्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ अर्थात गृह में भी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। भागवतम ना पूरा बैंड बजा के रख देता है, इसलिए सबके बस की बात नहीं है भागवतम पढ़ना और सुनना, है ना, और टिके रहना। इसलिए हमारा अटेंडेंस हमेशा 160 ही रहता है, चाहे कितना भी भगवत गीता का बैच आ जाए। क्योंकि एक लेवल के बाद सब लोग बोलते हैं बहुत हुआ, है ना, इससे ज्यादा मेरा डाइजेशन या पेट खराब हो जाएगा। फिर नए लोग आते हैं उत्साह के साथ कि ठीक है हम पढ़ेंगे भागवतम, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमने 9 दिन में समझ लिया है ना, बट 2 महीने के बाद बोलते हैं बहुत हुआ। इसलिए वो अटेंडेंस फिक्स्ड हो जाता है। देखिए ऐसा खतरनाक खतरनाक सेंटेंस तो वही है ना कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना शास्त्रों से, ऐसे ऐसे बातें ही करी जा रही है, तो फिर सब तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या बताया जा रहा है कि गृहमेदी, है ना, गृहमेदी का क्या है, द्वेषी, द्वेषी पति पत्नी, है ना, द्वेषी मैरिड पीपल, है ना। तो कौन है द्वेषी मैरिड पीपल? जो कि दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं किसी भी बात में। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, अगर मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, मुझे भी याद दिला दीजिएगा, है ना। और कंपटीशन का मतलब कि अच्छा है, कुछ अच्छे से सेवा करने का है तो बढ़िया है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी अगर किसी से कंपटीशन है किसी भी विषय में, है ना, और उससे मोटिवेट नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवन भक्ति में भी हम मोटिवेट हो रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर दुखी हो रहा है इट मीन्स क्या है, द्वेष कर रहे हैं। द्वेष का बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, रिजल्ट क्या है द्वेष का, क्या है रिजल्ट दुख द्वेष का, कैसे पता चलेगा बताइए। कई बार लोग डिफेंड करते हैं अपने आप को, मैं थोड़ी द्वेष करता हूँ। आप कैसी बात है, बहकी बहकी कर रहे हैं, मैं द्वेष आपको लगता है मैं कोई द्वेष करता हूँ, हो कर भी सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, और द्वेष का क्या रिजल्ट है। हाँ करेक्ट। अगर उस कंपटीशन के भाव से आपके एक पॉजिटिव इमोशन आ रहा है, एक इंस्पिरेशन मिल रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का, चेहरे पे स्माइल आ रही है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव कंपटीशन है। लेकिन अगर दुख हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, कोसना निकल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, दैट इज द्वेष। तो ये क्या खतरनाक भागवतम बोल रहे हैं ना, भागवतम बोल रहा है ऐसे जो द्वेषी आत्माएं हैं वो फिर क्या करते हैं, पूरा दिन भर खूब मेहनत करेंगे, है ना, खूब मेहनत करेंगे ना, जैसे गधा खूब मेहनत करता है। और गधा खूब मेहनत करके, अभी लीव मत करिएगा ना, दुखिएगा थोड़ा सा, अगर किसी को बुरा भी लगे तो। मैं भी गृहस्थ हूँ, है ना,
इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। तो मेरे भी जॉब ऐसे 8 बजे निकलता हूँ, लगभग 7:30 बजे पहुँचता हूँ, तो हमारी स्थिति भी कोई मोरलेस वैसे ही है ना। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा। बट बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। क्या है ना प्रभु जी माता जी, कि कई बार लोग बोल सकते हैं तो क्या करें, है ना, क्या करें, हमारा पति भी तो ऐसा है, पत्नी भी तो ऐसी है ना, और जॉब भी तो ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। आप तो समझते नहीं है, काम नहीं करे छोड़ दे, है ना, आप पालेंगे हमें ना। आप ऐसे मंदिर आ जाइए, पाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, फुल टाइम ज्वाइन करिएगा तो। लेकिन खैर, तो ऐसा बहुत सारा हमारा ये रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि सबसे पहले एटलीस्ट हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। कम से कम ह्यूमिलिटी तो, एटलीस्ट वन थिंग वी कैन डू, वी कैन बी हम्बल। इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी स्थिति समझ में आएगी तो। समझ रहे कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, अगर अपनी स्थिति समझ में आ रही है कि बहुत बैंड बजा हुआ है, हमारा कंडीशन है, गधे की तरह काम हम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने आप को हम्बल तो बना सकते हैं। कम से कम ये तो सोच सकते हैं कि काहे का हम ईगो दिखाते हैं लोगों को, है ना, भक्तों को, पति पत्नी को, बच्चों को, इसको इसको, किस बात का ईगो? शास्त्रों का एक भी इंजेक्शन तो फॉलो करते हैं नहीं। एक चीज शास्त्र में बताया गया, एक रत्ती भर उसको फॉलो करते नहीं है, गधे की तरह काम करते रहते हैं, है ना। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, आई एम अ डिवोटी, है ना, हमें ऐसे हरे कृष्णा बोलना चाहिए लोगों को, आगे से आके हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो हमें हमारे साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, किस बात का बिहेवियर होना चाहिए? कर क्या रहे हैं हम लोग? एक एक डिवोटी लीव कर गए। ठीक है, तो थोड़ा रहने देते हैं, अभी थोड़ा और आगे नहीं जाते हैं। तो क्या है कि, तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, कि हमारी कम से कम ये जो दयनीय स्थिति है उसको तो समझना चाहिए, है ना। तो ये अपने जैसे जनक महाराज हैं, या हमारे बाकी आप देखिएगा तो जो राजा हैं, है ना, राजा रहते हैं, जो राज ऋषि हैं, गृहस्थ भी रहते हैं, बट कोई साधु आता है तो तुरंत अपने उस हम्बल पोजीशन में रहते हैं, विनम्र भाव में रहते हैं, है ना। कम से कम वो विनम्र भाव तो रहे हमारा, कि हम डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, है ना, गिरे हुए हैं एकदम कुएं में, तो कम से कम अपनी स्थिति तो समझे कि हमारा बैंड तो बजा हुआ है। तो इस तरह से समझना चाहिए। और फिर क्या है कि जब, तो वही है कि एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का सोचे कि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, यहाँ से निकलने का, इस स्थिति से निकलने का तो प्रयास करना चाहिए ना हम लोगों को। लेकिन इस स्थिति से निकलने का तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, कि कब तक सिर्फ यही करेंगे, है ना, सुबह उठ के, है ना, जैसे गधा इतना मेहनत करता है, हर तरफ घास है, फिर भी वो इतना मेहनत करता है, सोचता है कि इतना मेहनत करूंगा तो मालिक क्या देगा मुझे? घास देगा। बट घास तो हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी मिल सकता है। बट वो सोचता है कि ये घास तभी मिलेगा जब मैं ऐसा मेहनत करूंगा। नहीं तो घास नहीं मिलेगा, बट घास क्या है? हर जगह अवेलेबल है। तो उसी तरीके से, बट क्या होता है कि सोचता है कि अरे नहीं नहीं, इसी पे तो सारा कुछ टिका हुआ है। तो उसी तरीके से हम, मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड अपना जीवन फिलहाल देखा जाए तो हम सभी ने बना के रखा हुआ है। तो कई सारे मेट्रोज वगैरह में स्पेशली सुबह में व्यक्ति निकलता है ना, फिर रात को आता है थोड़ा सा 2 रोटी के लिए, है ना, दो थोड़ा कुछ रोटी और थोड़ा सा सेक्स के लिए, वो ऐसी स्थिति गधे की तरह मेहनत करता रहता है, पूरा जीवन निकाल देता है बस ये 2 चीज के लिए। तो क्या 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 स्थिति है ना, जो कि जानवरों को भी बहुत इजीली अवेलेबल है। जानवरों को भी ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। तो उसके लिए, तो हम ह्यूमन यही सिर्फ नहीं करना है ना, सिर्फ यही नहीं करना है, इसी को फोकस बना के जीवन खत्म नहीं कर देना है ना। सोचना है, अगर अभी ऐसी स्थिति है हमारी तो कम से कम सोचे तो, सोचना तो कम से कम शुरू करें एटलीस्ट, कि क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग। और स्पेशली जो ये है बेचारे शादीशुदा तो पिटे रहते ही हैं। यंग बॉयज लोग अभी से फिर क्या करते हैं कि वो शादी नहीं हुआ है तो वो और वॉलेंटरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के अभी से ही पिटना शुरू हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, हमको भी पिटना है, हमको भी पिटना है। आपको थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, कर लीजिए भक्ति, शादी होगी तो फिर तो पिटना ही है। कम से कम अभी तो भक्ति कर लीजिए अच्छे से, अभी से ही। फिर वो थोड़ा सा, थोड़ा खुश होंगे, थोड़ा लड़ाई करेंगे, थोड़ा दुखी होंगे, थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा, मतलब क्या स्थिति है कि नहीं, तो समझना चाहिए ये अपनी, कम से कम स्थिति समझे, ये भी बहुत जब स्थिति समझेंगे तभी तो उससे आगे निकलेंगे, है ना। तो ये है पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन में, बहुत दुर्लभ है। ये छोटा मोटा
जो बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा इंद्र तृप्ति वगैरह, कुत्ते बिल्ली सांप छुछुंदर गिरगिट का भी शरीर मिलेगा, वहां पे भी ये सारी चीजें है, खाना सेक्स करना सब है। गिरगिट भी करता है, सुअर भी करता है, सब करता है। मनुष्य जीवन मिला है तो थोड़ा सा पर्पस समझना चाहिए, है ना। तो ये आवश्यक है, एटलीस्ट हम समझे तो, कम से कम सोचे समझे फिर तो आगे कुछ करेंगे, है ना। नहीं तो फिर एटलीस्ट यही सोचेंगे यही तो जीवन है, तो फिर तो हो गया। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो बॉलीवुड मूवी देखना छोड़ना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमेशा दिमाग खराब करते रहेगा आपका। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट श्लोक का। हरे कृष्णा जी। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसन्निषु असक्तोऽपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश अर्थात मृत्यु को नहीं देख पाते। हरि बोल। तो बड़ा खतरनाक है यहाँ पे भी, मतलब पूरा एकदम धुलाई हो रही है यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। एक्चुअली यही है कि हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, ज्ञान का पर्पस क्या है, हमारे जो अटैचमेंट्स है ना, जो हमारे भ्रांतियां हैं उसको काटना, वही शास्त्र का पर्पस है ना। थोड़ा चुभना तो चाहिए, अगर नहीं चुभ रहा है इसका मतलब सफिशिएंटली उस पर सोच नहीं रहे हैं। अगर सिर्फ शास्त्र पढ़ के ना, अगर भागवतम के क्लास के बाद ना मजा आ रहा है, हाँ बढ़िया था क्लास, तो इसका मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ ज्यादा, है ना? चुभना चाहिए थोड़ा हृदय में, थोड़ा चुभे तो अच्छा है, मतलब कि सोचे है उस पर सफिशिएंटली, है ना। थोड़ा सा कुछ आईना दिखा है तो इट मीन्स कि सही है, फिर कुछ हुआ है। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या करते हैं कि पूरा जीवन हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको बताया जाए कि जो आत्म तत्व है ना, सेल्फ रियलाइजेशन में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, गृहमेधी है, तो क्या करते हैं वो, जीवन जन्म मृत्यु ये सारा प्रश्न उनके दिमाग में नहीं आता है ना। वो सोचते हैं अभी बहुत टाइम है ना। जबकि देखते हैं मेरे दादाजी मरे, है ना, उनके पिताजी मरे, कोई सब मर ही रहे हैं और हमारा नंबर भी आएगा, बट सोचते हैं मेरे में भी बहुत टाइम है ना, मेरे में भी टाइम है। बाकी सभी लोग तो मर गए, कोई बात नहीं है, पड़ोसी के भी वो मरे ये मरे सब मरेंगे, बट मेरे में तो भी बहुत समय है ना। देखते हैं सबको मरते, बट फिर भी अपना जो मृत्यु है उसको भूल जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी भी, उसकी मदर की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, सब मर रहे हैं, बट सोचते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मेरे मेरे मैं और मेरा परिवार तो अमर होके आया है। इसलिए जब उनके साथ कुछ होता है तो सब फिर तुरंत सारा चीज भूल जाते हैं, फिर भक्ति बोलते हैं भगवान मेरा शत्रु है। अरे भगवान या भागवतम में बता तो रहे हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी सोच रहे हो कि अ, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, चांद कहूँ या तारा, और मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, है ना। तो भगवान तो बोल रहे हैं ना, ऐसा उम्मीद मत करो, ऐसा उम्मीद करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे तो उम्मीद हम कर रहे हैं, तो फिर भागवतम को नहीं मानेंगे तो दुखी तो होंगे ही होंगे ना। अब तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम सोचते हैं ये मेरे सोल्जर्स है ना, इन पे खूब इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने पत्नी पे बच्चे पे इस पे उस पे खूब इन्वेस्ट करेंगे, बट वो सब अच्छी बात है ना। बोले अब कोई बोलेगा क्या, अरे तो क्या उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ शरीर की है, वो आत्मा है ना, उसके विषय में तो सोचना होगा। जीवन जब तक जिएंगे तब तक के लिए तो हम सोच रहे हैं, मर जाएंगे फिर उसका भी तो कुछ सोचना होगा, उसका भी तो क्या करना है कि नहीं। तो क्या है कि एक नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है कि यही मेरे सोल्जर्स है, यही मेरा नाम ऊंचा करने वाले हैं, है ना। तो पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर देता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फिर वही बच्चे फिर क्या करते हैं, बालकनी से धक्का दे देते हैं, पीटते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आपने आध्यात्मिकता सिखाया ही नहीं, पूरा जीवन भर उनको प्रॉफिट लॉस बिजनेस ही सिखाया। तो कुछ में बोलेंगे ये जो बुढ़ा बुढ़िया है ना, ये लोग भी क्या है कि ये लोग भी ना एक लॉस है मेरे लिए, है ना। तो पूरा आपने सिखाया क्या, आपने सिखाया सेल्फलेस सर्विस करना, आपने सिखाया कि अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचना चाहिए,
आपने सिखाया कि भगवान अल्टीमेटली सब देख रहे हैं, हमको उनके सबको मिलकर उनकी सेवा करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं सिखाया तो प्रॉफिट लॉस सिखाया तो आप हो गए एक टाइम के बाद लॉस। जब प्रॉफिट थे तो बढ़िया था। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिर्फ यही नहीं देखें, है ना, आगे भी सोचना चाहिए। सोल्जर्स बना के उनको ही नहीं रखना, अल्टीमेटली देने वाले भगवान ही है, कितना भी आप इन्वेस्ट कर लीजिए, बट अगर भगवान को भगवान ही देने वाले हैं, वो आपको बच्चों से दे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, बट सिर्फ शरीर नहीं है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी बताते थे कि डूबते हुए व्यक्ति का अगर हम कोट बचा ले तो क्या मिलेगा, व्यक्ति को डूबने छोड़ दे सिर्फ कोट बचाए तो क्या मिलेगा। तो आपने एक्चुअली में कुछ भी नहीं दिया अपने बच्चों को, तो आज एक्सपेक्ट मत करिए। कुछ भी नहीं दिया, अगर आपने उनको सिर्फ कोट को दिया है, कोट को खिलाया है, बच्चे को भूखा रखा है जीवन भर, तो फिर क्या वो देंगे, है ना, क्या देंगे वो, आपने तो उनका कोट को खिलाया, फिर आप किस बात का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेशन गलत है ना आपका, अगर आपने सिर्फ उनके कोट के ऊपर ही फोकस किया है, उनको तो उसको तो भूखा रखा है। तो यही है कि हमने एक्चुअली कुछ नहीं दिया, अगर हम देखें सिर्फ कोट को खिला रहे हैं और सोच रहे हैं, तो और हमारा सेल्फिशनेस ही है ना, बॉडीली लेवल का, कि हमारा सोल्जर बनेंगे, वो हमारी ये करेंगे, उनसे हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, बिजनेस ही कर रहे हैं हम भी अभी एक्चुअली में देखा जाए तो। हमारा भी सेल्फलेस सर्विस तो नहीं है, पर उन पे आश्रित ही रहते हैं, फिर वो हमारा बैंड बजाते हैं, ऐसे ही चलता है ना। तो जैसे एक बार बताते हैं ना कि एक राजा की चार रानियां रहती हैं, तो पहली रानी रहती है, उससे बहुत प्रेम करता है वो, जहाँ भी जाता है उसको ना, मतलब सजाता है संवारता है ना, दूसरों को दिखाता है कि कितनी सुंदर रानी है मेरी। दूसरी एक और रानी होती है, उस रानी को क्या करता है वो कि उससे भी बहुत प्रेम करता है, उससे भी बहुत प्रेम करता है। उस रानी के क्या करता है कि उस रानी के ऊपर भी खूब सारा समय इन्वेस्ट करता है, और उसको खूब, उसको भी खूब सारा ध्यान रखता है, खूब प्रेम करता है उसको भी। तीसरी एक और रानी होती है, उस रानी के साथ अपना सुख दुख बांटता है। तो ऐसे तीन रानियों पे तो काफी ध्यान उसका रहता है, बट चौथी रानी को हमेशा वो इग्नोर करता है। तो जब उसकी मृत्यु आती है तो फिर वो, हाँ, जब अब यमराज आते हैं लेने, तो पूछता है अपनी पहली रानी से, तुम चलोगी, तो बोलती है पागल हो गए हो क्या, है ना, मैं तो यही रहने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो दूसरी पत्नी से पूछता है तुम चलोगी क्या, तुमको मैं जहां भी जाता था लेके जाता था, तो तुम यहाँ भी चलो। तो बोली कि नहीं नहीं, तो अभी तुम्हारे जाने का ना किसी और से शादी कर लूंगी। बड़ा शौक होता है। तो तीसरी से पूछता है तुम चलोगी क्या, तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम मेरे इकलौते पति थोड़ी, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे, है ना, तो उनके साथ भी सुख दुख उनका भी बांटना है। तो फिर बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर वो क्या करता है, चौथी रानी, मतलब वो दुखी होता है, भूल भी गया रहता है चौथी रानी को। फिर फाइनली वो जो चौथी रानी है उसके पास आती है और पूछती है कि अभी यहाँ पे, मतलब आप बताओ कि कहाँ जाना, मैं चलूंगी आपके साथ। तो बड़ा शॉक्ड होता है, बोलते तुम कौन हो, तो बोलता है अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, चौथी पत्नी, जिसको आपने हमेशा इग्नोर किया। तो बोलता ओ माय गॉड, तुम मेरी पत्नी हो क्या, बोली हाँ। तो बोले ये तुम्हारा ऐसा इतना पिटा पिटा हालत क्यों लग रहा है, बोला हाँ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरे पे, इसलिए ऐसा हालत मेरा हो गया है, बट मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ ही चलूंगी, है ना। तो बोल, तो वो रो, मतलब ऐसा कोई किसी के साथ भी होगा, आप लोग के साथ भी होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे कि अरे बताओ, ये मेरी जो तीनों रानी है उसको मैंने हमेशा ध्यान दिया, ये छोड़ रही है, बट चौथी रानी चल रही है मेरे साथ। तो ये बताया जाता है जो पहली रानी हमारा शरीर है ना, उसको खूब सजाते धजाते वगैरह रहते हैं, है ना, तो मरेंगे तो फिर क्या होगा, यही रह जाएगा, जाएगा तो नहीं हमारे साथ। दूसरी रानी क्या है, हमारा धन ऐश्वर्य, महागुन का फ्लैट, है ना, और बाकी बाकी गौर सौंदर्यम, है ना। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस है ना, सारा कहाँ रहने वाला है, इधर ही रहने वाला है ना। गाड़ी पार्किंग में रह जाएगी, पैसा बैंक में रह जाएगा, है ना, तो ये सब इधर ही रहने वाले हैं। तो ये सब इधर ही रह जाएगा, हमारे जितने भी पोजेशंस हैं सब इधर ही रहने वाले हैं ना। तो वो किसी और से शादी कर लेंगे, किसी और के हो जाएंगे। तो ये दूसरी रानी है। तीसरी रानी हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल, तो वो भी हमारे, हम अकेले तो है नहीं, उनके और भी फ्रेंड सर्कल है, हम नहीं तो कोई और सही। तो बाकी लोगों के साथ वो अपना सुख दुख बांटेंगे, है ना, कुछ दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आएंगे, कुछ लोग दरवाजे के गेट तक आएंगे, कुछ शमशान तक आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट उसके बाद की जर्नी कौन जा रहा है हमारे साथ। तो सिर्फ जाते हैं भगवान, है ना, परमात्मा, जो हमारे हृदय में हमेशा स्थित रहते हैं। हमारे खूब सारे खराब कर्म अगर होंगे, और हम लोग अगर सुअर की पॉटी के कीड़े भी बनेंगे ना, तो भी भगवान वहां हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो ये है भगवान की, ये एक्चुअली में जो प्रेम है वो यही है, उसका कंडीशन क्या है, अहेतु की अप्रतिहता, अनकंडीशनल एंड अनइंटरप्टेड। बट क्या होता है कि हम उस संबंध को पूरा एक्सप्लॉइट करके रखें, भगवान के अलावा सब पे ध्यान देते हैं। तो उस संबंध पे भी वर्क करना है, बाकी ठीक है, बाकी रानियों को भी भूखा नहीं मारना है ना। अच्छा तुम तो छोड़ोगे नहीं, अभी लो, अभी से ही भूखा रखते हैं, नहीं नहीं, उनको भी खिलाइए पिलाइए। बट अल्टीमेटली चौथी रानी को भी हमारा फुल फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम तो चौथी रानी से ही करनी चाहिए। तो वही है कि प्रायोरिटी पे हमारे कौन रहे, भगवान रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न हो तो देन वी कैन टेक। और मेरी बात कोई भी बुरी लगी होगी तो हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। मैं जब भी डिस्कशन करता हूँ तो क्या है कि मैं अपने मन को भी वन ऑफ द ऑडियंस के रूप में रखता हूँ, तो इसलिए कई बार मैं थोड़ा सा, मेरा भी कुछ बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग डिवोटी। तो आप सभी प्लीज़ प्रार्थना करिए और कृपा करिए, मैं थोड़ा बहुत मैं भी भक्ति कर पाऊँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं भी अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। ये सब चीज़ें तो मैंने जो सुनी है प्रभुपा जी के लेक्चर्स में, और इन सब चीज़ों को मैं फॉलो करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, बट आप सभी के भी कृपा और आशीर्वाद की ज़रूरत है, सो दैट मैं भी फॉलो कर पाऊँ, मैं भी अपने जीवन में उतार पाऊँ, और जेन्युइनली वेदांत चैतन्य प्रभु गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज सभी की सेवा और आप सभी को सर्व कर पाओ जेन्युइनली। प्लीज़ प्रे फॉर मी। और मेरे से कुछ भी अपराध हुआ आप सभी के चरणों में तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का, है ना, लेकिन फिर भी करा है तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सारे प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे मेरे पास पहले सरोज माता जी, आप बोलिए अनम्यूट के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरे को जो थर्ड चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का, तो उसमें जो विष्णु जी का अवतार है कि गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और एक कारणोदक्षय विष्णु, तो इन तीनों में ना बहुत कंफ्यूजन है। एक बार आप क्लियर कर देंगे कि मतलब किससे कौन आए, ये वाला थोड़ा सा। मैं माता जी इसके ऊपर ना अभी थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे 12 मिनट में निकलना है कहीं, तो ये थोड़ा सा डिटेल वाला है माता जी। मैं एक काम करूंगा, ये एक बार प्रभु जी ने, मैं इस बार खोजता हूँ, ये पूरा एक चार्ट ही बना के प्रभु जी ने मुझे दिया था, तो मैं वो सारे ग्रुप पे उसको एक बार खोज के शेयर करवा देता हूँ, ठीक है, तो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ तरुण अरुण प्रभु। प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कृपया। संक्षिप्त और एक बार में एक ही प्रश्न पूछे, ताकि दूसरे लोगों को जो हरे 12 मिनट हरे के कृष्णा दायरे में प्रभु रह जी, सकते हैं दंडवत उनको। प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, आपने ये वो एक वो बोला था कि तीन प्रश्न पूछे थे। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या था? ये 3 प्रश्न थे प्रभु जी कि एक नॉर्मल व्यक्ति को जो जीवन जी रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जब हम, हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कहाँ हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और जो व्यक्ति मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, है ना। और तीसरा क्या था जी, कि क्या नहीं करना चाहिए हमें, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने बता दिया, है ना, अपनी गलतियों से। ठीक। तो अभी क्या करना चाहिए वो वेदांत चैतन्य प्रभु जी बताएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु, आगे आगे प्रभु जी डिस्कस करेंगे। रोश, रोशनी माता जी, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कलयुग के बाद फिर से सतयुग, वैसे पूरा ये घूमते रहता है, जैसे फिर हरे सतयुग के कृष्णा बाद। माता जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए, शायद आवाज नहीं आ पा रही है प्रभु जी को, आपका प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलिए, थोड़ा स्लो धीरे है बट कोई बात नहीं, बोलिए आप। अच्छा माता जी, जैसे प्रभु जी, जैसे सतयुग आता है उसके बाद फिर जैसे कलयुग, जैसे फिर मतलब प्रभु जी भगवान फिर दोबारा जन्म लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के पूरे ऐसा ही रिपीट होता रहता है माता जी, ये सारा साइकिल रिपीट होता है, और ब्रह्मा जी के एक लाइफ में भगवान एक बार आते हैं, ऐसा है। मतलब जैसे अब कलयुग खत्म होगा फिर सतयुग आएगा, उसके बाद वापस आएगा, तो हर वो बार कृष्ण नहीं आते हैं, मैं समझ गया आपका प्रश्न, हर बार कृष्ण नहीं आते हैं, हर बार चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं।
ठीक है, और ऐसा रहता है, हर बार नहीं आते हैं वो। मतलब उनका एक कैलकुलेशन है कि उस कैलकुलेशन में एक ही बार आते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ब्रह्मा जी के पूरे दिन में मतलब पूरे एक बार आते हैं, खुद स्वयं जो भगवान आते हैं। बाकी जो कृष्ण आते हैं तो स्वयं कृष्ण नहीं आते हैं, वो एक्सपेंशन आते हैं, है ना। लेकिन स्वयं कृष्ण तो अभी आए, रिसेंट, अभी जो द्वापर गया है ना, उसमें स्वयं कृष्ण आए हैं। और अभी चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं उसके नेक्स्ट टाइम फिर चैतन्य महाप्रभु भी उस कलयुग में आते हैं। मतलब हम लोग सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान इस बार आए। अदरवाइज बाकी युग में क्या होता है, नारायण से जो उनके एक्सपेंशन वगैरह हैं वो लोग आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी उन लोगों के एक्सपेंशन रहते हैं, वो आते हैं, स्वयं नहीं आते भगवान। तो स्वयं इस बार आए, वी आर सो फॉर्चुनेट, है ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मैं नीता रानी बोल रही हूँ। आज मैं लिंक लेकर के कहीं से आई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला आपका कहाँ आता है। तो अभी जब मैंने कोर्स अभी क्लास ज्वाइन किया ना, तो उसमें आप कह रहे थे कि अ, अ, निंदक नियरे राखिए वाला बात, कि जो आपका निंदा करे उसको बहुत उसके क्लोज ही रहना चाहिए। तो जो मेरा पर्सनल रहा है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, जो हमारे लिए हमेशा उल्टा-उल्टा सोचते और करते हैं। तो हाँ, फ़िल्टर तो हुआ व्यक्तित्व, लेकिन उनकी सोच में मेरे लिए प्रभु जी कोई भी डिफ़रेंस नहीं रहा। जैसे मेरे लिए वो पहले दिन सोचते थे, मेरे फ़िल्टर होने के बाद भी मेरे लिए उतना ही रहा। तो मुझे बहुत जर्नी बहुत तकलीफ़ हुई। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए? सचमुच में ऐसे लोगों निंदक नियरे के पास रहना चाहिए? या इतना सफ़रिंग करने के बाद पता चला कि इतनी सेवा अगर मैंने भगवान की होती तो मुझे भगवान मिल गए होते। मैं किसको खोजने गई थी? बहुत डिफ़िकल्ट है सर वैसे लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना। कैसे दिमाग बचता है वो वही जानता है जो उसके साथ रहता है। तो ये कैसे संभव है ऐसे लोगों के साथ रहना? हाँ ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले कि बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं रहना, इतना भी नहीं रहे कि हम फिर पागल ही हो जाए, अपना सर फोड़ना शुरू कर दे। मतलब एसोसिएशन भक्तों का तो लेना है ना। बाकी ऐसे लोग हैं तो अगर हैं तो फिर बहुत दुखी नहीं होना है। अगर हैं ऐसे लोग तो बहुत दुखी नहीं होना है, कई बार हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो हैं अगर ऐसे लोग तो कोई बात नहीं है। बट अगर, ये बात सबसे पहले तो समझना है, बट जो हमारा एसोसिएशन है वो तो हमें भक्तों के साथ लेना है। अगर हमें कोई क्रिटिक्स है हमारे साथ तो उनको भी लेके चलना है, उनको भी इग्नोर नहीं मारना है। ठीक ही है, उनसे कई चीजें हमें इम्प्रूव करने के लिए मिल जाएंगी। अब बात आती है कि अ, फिर ऐसे लोग हैं और उनको उनकी सेवा भी करना है। तो जैसा आपने बोला कि फिर इससे अच्छा तो मैं भगवान की सेवा कर लेती। तो एक्चुअली हम अगर ऐसी स्थिति है ना माता जी, तो ये और हम अनअवॉइडेबल सिचुएशन है ना। तो फिर यही सोचना है कि भगवान, ये इनके थ्रू मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। तो यही सोचते हुए उनकी सेवा करना है कि भगवान ने जो भी दिया है तो भगवान का गिफ्ट ही है। भगवान का गिफ्ट ही है, जो भी दिया हुआ है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने कृपावश दिया है। तो जिसकी भी सेवा हम कर रहे हैं, अगर, तो अपने चेतना को प्रोटेक्ट करते हुए अच्छे से नाम जप करिए, भक्ति करिए, प्रसाद पाइए, उनको भी प्रसाद खिलाइए और सेवा करिए, ये सोच के कि ये भगवान ने ये, भगवान के, आई एम सर्विंग भगवान ओनली, मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं इनके माध्यम से, है ना। क्योंकि भगवान ने ही तो दिया है तो उन्हीं की तो सेवा की, है ना। तो बस अगर चेतना के साथ हम करेंगे तो फिर भगवान की सेवा हो जाएगी। ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, मैं कुछ यहाँ पे सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच हिज शासक प्रभु, आपने पूरा रिवीजन करा दिया हमारा पहले घंटों का। और ग्रह वेदी और ग्रह वेदी जैसे वापस जो हम भूल गए थे शुरुआत में जो आते हैं, प्रभु जी ने तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ग्रह वेदी क्या होता है, ग्रह वेदी क्या होता है। लेकिन धूल चढ़ गई थी, इतने सारे 19 अध्याय हो गए थे उसके बाद। सो आपने सारी चीजों को रिकॉल किया, रिवीजन करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।